हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी 8वीं क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 8 करने वाले हैं, जो कि 19 अक्टूबर के लिए। सभी बच्चे यहाँ अपना नाम लिखेंगे, अपने क्लास टीचर का नाम लिखे। इन वर्कशीट 7 यू रीड अबाउट द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, डॉग, बर्ड्स, एलिफेंट, फ्लेमिंगोज। एनिमल कैन डू अमेजिंग थिंग्स। ठीक है, एनिमल कुछ अमेजिंग थिंग्स रखते हैं। कहता है 7वीं वर्कशीट में आपने जो है कुत्ते, पक्षियों, हाथी या फ्लेमिंगोज यानी कि हंस के बारे में पढ़ा था कि एनिमल जो है कुछ अमेजिंग थिंग्स रखते हैं। कहता टेक टास्क 1। पहला टास्क देखिए क्या है। फाइंड आउट एंड राइट एटलीस्ट वन अमेजिंग फैक्ट अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर। जो फॉलोइंग क्रिएचर आपको दे रखे हैं उनमें से कम एक के बारे में आपको अमेजिंग चीज़ लिखनी है। ठीक है जी, अमेजिंग चीज़। ठीक है, वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल। जैसे एक एग्जाम्पल उसने दिया है, हनी बी कैन रिमेंबर फैमिलियर फ्लावर। हनी बी जो होती है वो अपने फैमिलियर फ्लावर्स को क्या रखती है, एकदम याद रखती है। ठीक है कि ये मेरे फैमिलियर फ्लावर हैं। देखिए वेल के बारे में पूछा था उन्होंने। वेल क्या है? ए वेल इज़ द लार्जेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ। वेल क्या है जी? पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीव है। ठीक है जी, लार्जेस्ट एनिमल, ये उसकी अमेजिंग फैक्ट है। ठीक है, उसके बाद एन आंट। आंट के बारे में क्या जानते हैं? एन आंट डू नॉट हैव ईयर्स। और आंट्स के बारे में ये प्रचलित है कि जो एंट्स होती है उसके ईयर नहीं होते, उसके कान नहीं होते हैं। केट के बारे में देखते हैं। केट, ए कैट कैन जंप अप टू 6 टाइम्स देयर लेंथ। एक जो कैट होती है अपनी लंबाई की 6 गुना लंबी जंप मार सकती है। जितनी बड़ी खुद होती हो उसे 6 गुना ज़्यादा लंबी जंप मार सकती है। ठीक है बेटा, आगे लेट्स रीड करते हैं हम आगे क्या है वर्कशीट में। ये तो हमने भर दिया। आगे कहता है लेट रीड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन। हम इसका आखिरी पार्ट पढ़ रहे हैं एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फुल, और उसके बाद हम उसका आंसर देंगे। कहता है अलोंग इंडिया कुडलोर कोस्ट। कहता है इंडिया के अंदर जो कुडलोर कोस्ट है, वेयर थाउजेंड ऑफ पीपल पेरिस्ड, पैफिलोज, गोट एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड। जहाँ पर जो है बहुत सारे क्या है, भैंस, गायें, कुत्ते अनहार्म पाए गए। वहाँ पर उन्हें किसी को कोई भी नुकसान नहीं हुआ, जबकि बहुत सारे लोग क्या हो गए थे, ख़त्म हो गए थे। आगे कहते हैं द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका। कौन सा नेशनल पार्क बेटा? याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका। ठीक है बेटा, इज होम टू ए वेराइटी एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट, लेपर्ड एंड 130 species of bird, 60,000 were washed away from the पतंगाला बीच इनसाइड द पार्क। ठीक है, वो कहना ये चाहता है कि श्रीलंका के अंदर जो याला नेशनल पार्क है उसके अंदर बहुत से जो हाथी थे, जानवरों में हाथी, चीते और 130 स्पीसीज पक्षियों की, वो तो क्या होगा जी, अनहार्म्ड थे, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, 60 विजिटर वर वास्ट फ्रॉम द पतंगाला बीच इनसाइड द पार्क। ठीक है, जबकि 60 विजिटर क्या हो गए थे, बह गए थे। ठीक है, पार्क से। बट नो एनिमल केयर कासेस वर फाउंड, मगर उसमें से कोई भी उसका एनिमल वहाँ से ऐसा नहीं हुआ उसके साथ, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलो। लेकिन जो 2 आपकी पानी में रहने वाली भैंसें थी उनके साथ ऐसा हो कि वो बह गई थी। ठीक है, गायब हो गई, चली गई थी, मर गई थी। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट। कहता लगभग सुनामी के आने से 1 घंटे पहले पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व 3 एलिफेंट रनिंग अवे फ्रॉम द पतंगाला बीच। कहता है जो याला नेशनल पार्क के जो व्यक्ति थे, उस समय लोग थे, उन्होंने पाया कि 1 घंटे पहले लगभग वहाँ के 3 हाथी थे पतंगाला बीच से भागना शुरू कर दिया था। ठीक है जी, आगे कहता है ए श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गेले said his 2 dogs would not to go for their daily run on the beach। कहता है श्रीलंकन के एक जेंटलमैन है जो कि गैले बीच के पास ही रहते थे, उन्होंने पाया कि जो है उसका जो कुत्ता था उसने जो है उस दिन बाहर जाने से, रन पर जाने से मना कर दिया था। क्यों? दे आर यूजली एक्साइटेड टू गो ऑन द हिज आउटसाइड, जबकि वो जनरली बाहर जाने के लिए क्या रहता है, एक्साइटेड रहता था। ही सेड बट ऑन दैट डे, मगर इस प्रकार दे रिफ्यूज टू गो। ठीक है, ये सेड, उस दिन उसने क्या कर दिया, ही सेड बट ऑन दैट डे, उस दिन उसने मना कर दिया
जाने के लिए, एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और संभावना इसी कारण उसकी क्या हो गई, जान बच गई। आगे देखिए बेटा, पहले ब्लैंक है आपका पहला क्वेश्चन, पार्क इज बीइंग डिस्कस्ड इन द अबो पैसेज, इट इज़ इन श्रीलंका। जो नेशनल पार्क जो आपका श्रीलंका के अंदर है वो कौन सा पार्क है, किसके बारे में डिस्कस किया है, याला नेशनल पार्क। कौन सा बेटा, याला, याला नेशनल, NATIONAL नेशनल पार्क, ठीक है। मैं और आपको दिखा देता हूँ, आप जो यहाँ से इसको याद रखेंगे, ये बेटा याला नेशनल पार्क, याला नेशनल यहाँ लिख देंगे आप, ठीक है ये। अच्छा जी, उसके बाद 60 गॉट वॉस्ट, 60 कौन गायब हो गए थे, विजिटर्स, 60 विजिटर बह गए थे बेटा, हमने पढ़ा था ना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इन गेले द डॉग्स रिफ्यूज टू गो ऑन द बीच विद देयर मास्टर बिकॉज, एक जो कुत्ता था गेले का, उसने अपने मालिक के साथ बाहर जाने से मना कर दिया, क्यों, दे वर टायर्ड, क्या वो थका हुआ था, ऐसा नहीं था, दे कुड सेंस ऑन एन अप्रोचिंग डिजास्टर, उसने को एक सेंस हो गई थी कि अप्रोचिंग डिजास्टर की। तो ये क्या है आपका, जो इसका बी पार्ट है वो आपका आंसर होगा बेटा, तीसरे का कौन सा पार्ट, बी आंसर है, ठीक है, बी पर टिक कर देंगे आप। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, ए न्यूज़पेपर रिपोर्टर विजिटेड याला नेशनल पार्क आफ्टर सुनामी, सुनामी के बाद एक न्यूज़पेपर वाले ने, जो रिपोर्टर ने याला नेशनल पार्क की विजिट की थी, हेल्प हिम कंप्लीट हिज रिपोर्ट, उसकी रिपोर्ट को कंप्लीट करने में आपकी मदद की। नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ बर्ड, कितनी स्पीसीज ऑफ बर्ड थी वहाँ पर, 130, 130 थी। नंबर ऑफ विजिटर वास्ट अवे फ्रॉम द पतंगाला बीच, पतंगाला बीच से कितने विजिटर बह गए थे, 60, कितने बेटा, 60। नंबर ऑफ एनिमल केयर केसेस फाउंड इन याला नेशनल पार्क, कितने को कोई नुकसान हुआ था, कितनों को, किसी को भी नहीं हुआ था, 0, कितना, 0। इस तरह से बेटा आपकी वर्कशीट आज की पूरी हो गई है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।